हेलो स्टूडेंट्स, तो सोनाक्षी एकेडमी मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक केमिस्ट्री का नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक मॉडल्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और उसका आज ये फर्स्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर आज हमें बात करनी है दो एटॉमिक मॉडल्स की। ठीक है, सबसे पहला रहेगा अपना डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और सेकेंड अपना रहेगा जे थॉमसन का, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये दो मॉडल्स आज अपन कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। और देखो, इससे पहले अपने केमिस्ट्री के 2 लेसन हो चुके हैं और फिजिक्स के 3 चैप्टर कवर हो चुके हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट ने वो चैप्टर कवर नहीं किया या करना चाहता है तो वो जाके कर सकता है, ठीक है, अपने चैनल पे। और जिसके अंदर से अपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का चैप्टर फिनिश है और जो अपना ये है केमिकल रिएक्शंस एंड कैटालिस्ट है, तो दोनों चैप्टर अपने वहाँ फिनिश होते हैं। और जो फिजिक्स के लेक्चर्स भी है वो भी अपने सोनाक्षी एकेडमी पे उपलब्ध है। ठीक है, वहाँ पे प्ले लिस्ट बनाई हुई है लाइट एंड कलरफुल वर्ल्ड की, इलेक्ट्रिक करंट की और फिर वर्क एनर्जी एंड पावर की। ठीक है, तो ये आप वहाँ पे जाके कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन को देखना है एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पर हमें बात करनी है। तो देखो क्या है कि बहुत पुराने सालों से ये डिस्कवरी होती आ रही है कि कोई भी सबस्टेंस है उसकी एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, उसके अंदर क्या होता है। ठीक है, तो वो सब कुछ बहुत सालों से चल रहा है। ठीक है ना, अपने यहाँ पे बहुत सालों से चल रहा है। जैसे कि अपने यहाँ पर सबसे पहले एटम की बात भी अपने पीछे के जो बुक्स हैं, होली बुक्स है, वहाँ पर भी इसकी बात हो चुकी है। ठीक है, जैसे कि 500 BC के अंदर महर्षि कणाद ने भी ये अपना कंसेप्ट दिया था। महर्षि कणाद ने, ठीक है, ऋषि ने भी ये कहा था एक कि आप कोई भी सबस्टेंस लीजिए उसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाइए। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े करते जाइए, लास्ट में एक ऐसा टुकड़ा बचेगा जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, और उसे नाम है वहाँ पर भी उन्होंने दे दिया था परमाणु। ठीक है, भारत में तो एटम की डिस्कवरी है वो बहुत ही पुराने सालों से चलती आ रही है। हजारों सालों से ये हो रहा है कि किस प्रकार से कोई भी एक सबस्टेंस का छोटा यूनिट कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या है, तो वगैरह वगैरह ये सब कुछ होता चला आ रहा है। ठीक है, उसमें से सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी है ना, वो दी थी डाल्टन ने। ठीक है, डाल्टन ने दी थी और ये दी थी 1808 के अंदर। ठीक है ना, 1808 के अंदर। और 500 BC में महर्षि कणाद ने भी एटम की डेफिनेशन को कह दिया था कि आप कोई भी सबस्टेंस के छोटे छोटे टुकड़े करते जाइए, लास्ट में जो टुकड़ा बचेगा एकदम छोटा जिसका आगे डिवीजन नहीं हो सकता, उसे क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं या फिर परमाणु बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डाल्टन ने अपनी जो एटॉमिक थ्योरी दी थी वो सन 1808 में दी थी। ठीक है, 1808 में दी थी। और इसका जो उसने प्रिंसिपल माना था वो था केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, क्या था, केमिकल कॉम्बिनेशन है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में रिएक्ट करके H2O बनाते हैं ना, तो वो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन मास कंजर्वेशन है। ठीक है ना, यानी कि अगर अपन कार्बन और ऑक्सीजन जितने ले रहे हैं ना तो प्रोडक्ट में भी उतना ही उसका वेट होना चाहिए। ठीक है ना, वे दोनों का मिला के और वहाँ पे जो वेट होगा वो बराबर होना चाहिए। जैसे कि देखो कार्बन और ऑक्सीजन को अगर मैं मिला दूं तो क्या बनेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन का वेट होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 ऑक्सीजन होता है इंटू 2 हो जाएगा। देख लो बराबर है दोनों तरफ। ठीक है ना, दोनों क्या है, बराबर है। तो इन्होंने मास कंजर्वेशन और केमिकल कॉम्बिनेशन और लॉ ऑफ ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन यहाँ पे क्या होता है ना कि जो रेशियो होते हैं ना, देखो कार्बन का रेशियो है 1, ऑक्सीजन की कितनी है भाई, यहाँ पे 2 है। और यहाँ पे देखो कार्बन का रेशियो है 1 और ऑक्सीजन की कितनी है 2, तो ये दोनों भी क्या होते हैं, बराबर होने चाहिए। तो कांस्टेंट है प्रोपोर्शन बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये भी इसका जो डाल्टन थे उनका ये भी एक प्रिंसिपल रहा था। तो 3 प्रिंसिपल वो अपने थ्योरी के अंदर लेते हुए ये पोस्टुलेट से बताते हैं। सबसे पहला केमिकल कॉम्बिनेशन, मास कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये सारा कुछ उनका रहा था। अब देखो उन्होंने पोस्टुलेट क्या दिया, सबसे पहला दिया ईच सबस्टेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यानी एक सबस्टेंस छोटे 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 पार्टिकल से बना हुआ है और उसे उन्होंने क्या नाम दिया, एटम। ठीक है, सेकेंड उन्होंने कहा कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम, हैव सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि कोई भी अगर आप एलिमेंट लेते हो जिसके अंदर देखो, जैसे आपने गोल्ड का एक टुकड़ा लिया है तो उसके अंदर क्या होंगे भाई, गोल्ड के ही क्या होंगे, सबस्टेंसेज होंगे या फिर एटम होंगे। गोल्ड के वहाँ पे क्या होंगे, एटम होंगे या फिर पार्टिकल होंगे। ठीक है, और
उन सभी गोल्ड के पार्टिकल्स का वहाँ पे क्या होगा, मास सेम होगा, साइज सेम होगा एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी वहाँ पे क्या होगी, सेम होगी। तो ये उन्होंने बात कही थी भाई यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड उन्होंने कहा कि ऑल द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि जैसे देखो ये है भाई कार्बन डाइऑक्साइड आप ले लो, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होते हैं भाई, अलग अलग एलिमेंट है, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन, दो अलग अलग एलिमेंट हो गए ना। तो अलग अलग एलिमेंट्स के मास डिफरेंट होंगे, साइज डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, उन्होंने दिया कि एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स है, यानी कि एटम क्या होते हैं, एडर्सी होते हैं, ठीक है। एटम को आप देख नहीं सकती, उन्होंने ये कहा था कि एटम को किसी भी मेथड से नहीं देख सकते हैं, भले ही आप कितना ही पावरफुल माइक्रोस्कोप लेके आ जाओ, आप एक एटम को पूर्ण रूप से नहीं देख सकती, ठीक है ना। तो ये उनका थर्ड पोस्टुलेट था। फिफ्थ में उन्होंने क्या बताया कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल प्रपोर्शन ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। जैसे कि देखो यही ले लेते हैं अपन कि कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन होके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किस रेशियो में हो रहा है, 1:1, ठीक है ना भाई। अगर आप देखो तो ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स लिए जा रहे हैं, एक, और कार्बन का एक, ठीक है, और वापस वहाँ पे क्या बन रहा है भाई, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होंगे भाई, यहाँ पे आपको होल नंबर्स के रेशियोज देखने को मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि भाई 1/2:2 या फिर 1, ऐसे नहीं होगा भाई। ऑक्सीजन का हाफ एटम थोड़ी काट लोगे आप, ठीक है ना। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल के आप हाफ पार्ट थोड़ी कर लोगे भाई। ऑक्सीजन का एक एटम है तो एटम के टुकड़े थोड़ी कर लोगे आप, तो एटम को टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना भाई। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल प्रपोर्शंस, यानी सिंपल रेशियो के अंदर वो क्या होंगे, यहाँ पर ऐड होंगे या फिर कंबाइन होंगे ऑफ स्मॉल होल नंबर, और स्मॉल होल नंबर जैसे 1:1 हो गया, 2:1 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा उन्होंने बात है यहाँ पे की थी। अब सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पे आता है कि इन केमिकल रिएक्शन एटम ओनली रीअरेंज, दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो यहाँ पर एटम डिस्ट्रॉय नहीं होगा भाई कि ऑक्सीजन वहाँ पे डिस्ट्रॉय होकर ऑक्सीजन खत्म हो गया, ठीक है ना। ये बात नहीं की। यहाँ पे क्या होते हैं, एटम है वो रीअरेंज होते हैं, जैसे कार्बन है ऑक्सीजन है अलग अलग थे, बाद में क्या हो गई, आपस में जुड़ गए, ठीक है ना। यहाँ रीअरेंजमेंट हो गया, और वहाँ पे क्या होगा कि जब रीअरेंजमेंट होगा तो पूरी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो एटम क्रिएटेड हो सकता है, यानी ना तो कोई नया एटम बन सकता है, और ना ही वहाँ पे कोई एटम डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। तो ये इनके 6 पोस्टुलेट दिए थे डाल्टन ने, ठीक है, और धीरे धीरे कर करके सभी के सभी फेल होते गए यहाँ पे, ठीक है ना। अब के अगर टाइम पे देखें तो ये ऑलमोस्टली सभी के सभी जितने भी पॉइंट्स या फिर पोस्टुलेट डाल्टन ने बताए थे वो सभी के सभी फेल होते हैं, ठीक है। पर उस समय पे भाई इतनी बड़ी बात कर दी थी तो बहुत जाने माने साइंटिस्ट कहलाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, 1808 के अंदर ये बात बताई थी, देखो, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो देखो यहाँ पे आपको फिर से बता देते हैं कि एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन सन 1808 में दी गई थी, और प्रिंसिपल माने गए थे केमिकल कॉम्बिनेशन, मास कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे उन्होंने जो पोस्टुलेट दिए, सबसे पहला दिया कि कोई भी भाई सबस्टेंस है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। सेकंड उन्होंने कहा कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम, हैव सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी जो भी एलिमेंट है उसमें क्या होंगे, सेम एटम्स होंगे भाई। अगर कोई आप सबस्टेंस गोल्ड का ले रहे हो तो उसके अंदर गोल्ड के ही एटम होंगे, और उन सभी का जो साइज और मास होगा वो सभी का सेम होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। यानी अगर गोल्ड ऑक्सीजन के साथ है, गोल्ड का कोई भी एक एटम अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होना चाहता है तो कोई भी नहीं होना चाहेगा उससे, पूरे सबस्टेंस के जो भी गोल्ड के पार्टिकल हो गए, ठीक है। तो वो बात कही थी यहाँ पे। फिर आगे आता है कि ऑल द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है ना। अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है तो उनका मास भी डिफरेंट होगा, साइज भी डिफरेंट होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी वहाँ पे डिफरेंट होगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट उन्होंने दिया कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल, यानी कि एटम क्या होते हैं, अदृश्य पार्टिकल होते हैं, इनको अपन देख नहीं सकते, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट उन्होंने दिया गया था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल प्रोपोर्शन ऑफ ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म
कंपाउंड है। यानी कि यहाँ पर एटम्स है, अगर कोई भाई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर एटम क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और सिंपल प्रोपोर्शन है, सिंपल रेशियो के अंदर, जैसे 1:1 है या फिर होल नंबर आप कह सकते हैं, ठीक है, कंपाउंड बनाने के लिए। यहाँ पे देखो एटम कंबाइन हुए तो एक सिंपल रेशियो के अंदर हुए 1:1 और आगे प्रोडक्ट बना दिया है। फिर उन्होंने बात की कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो उस दौरान ना तो एटम क्रिएटेड हो सकता है, यानी कोई नया आइटम वहाँ पे नहीं हो सकता भाई, ठीक है, नया आइटम वहाँ पे उत्पन्न नहीं हो सकता, प्रोड्यूस नहीं हो सकता, और वहाँ पे क्या होगा, ना ही एटम को अपन डिस्ट्रॉय होगा भाई। यहाँ पर क्या होगा कि ना तो कोई एटम बनाया जा सकता है और ना ही एटम यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये इनका लास्ट पोस्टुलेट था, ठीक है। तो ये आप भाई इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते कर लीजिए। नेक्स्ट भाई अपन सेकेंड थ्योरी की तरफ चलते हैं, जो कि है प्लम पुडिंग मॉडल या फिर इसे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि डाल्टन की थ्योरी बाद में धीरे धीरे क्या कर देती है, सीज हो जाती है, ठीक है ना, यानी उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आज के जो समय है, ठीक है, आज का जो टाइम है उसके अंदर क्या है कि उनकी कोई भी बात वैलिड नहीं होती है, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है भाई। उन्होंने कहा था कि एटम है वो इनविजिबल है, ठीक है, कोई देख नहीं सकता, फिर भी अभी पीछे एटम की वो एकदम क्लियरली इमेज मिली थी, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह से। और भी बहुत सारे उनके जो बताए गए पोस्टुलेट थे वो आगे फेल हो गए, ठीक है, मान्य नहीं किए गए, और उनकी जो एटॉमिक थ्योरी थी उन्हें फेल कर दी, ठीक है, यानी उसको मान्य नहीं दी, ठीक है, मान्यता नहीं दी, और आज के समय में उसे कोई नहीं मानता है। सेकेंड फिर आती है जे थॉमसन की एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। जे थॉमसन ने वो फर्स्ट पर्सन थे जिसने एटॉमिक मॉडल दिया था, एटम की स्ट्रक्चर को बताया था कि एटम कैसे होता है, ठीक है ना, सबसे पहले उन्होंने ये बताया था। और एटॉमिक जो डाल्टन की थी उन्होंने तो एटम के बारे में चर्चा की थी भाई कि एटम ये होता है, एटम ये होता है। इन्होंने एटम के अंदर क्या होता है उसकी स्ट्रक्चर बताई थी सबसे पहले। तो ये फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने क्या किया था कि एटम का मॉडल तैयार किया था कि एटम अंदर से कैसा दिखता है। हालांकि इनकी बात है वो उस समय में बहुत बड़ी थी, ठीक है ना, उस समय पे भाई बहुत बड़ी थी, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी किसको जाती है, जे थॉमसन को जाती है। देखो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स माने जाते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो 2 प्रकार के यहाँ पे क्या 3 प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। अगर इनकी खोज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज अपने जे थॉमसन ने की थी, ठीक है, और प्रोटॉन की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है, जेम्स चैडविक ने की थी। अब यहाँ पे देखो इसकी एक ट्रिक भी होती है इनको याद रखने के लिए, जो कि है ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ठीक है। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, टै यानी कि थॉमसन ने की थी, ठीक है। पै यानी क्या हो गया, प्रोटॉन, और रे का मतलब रदरफोर्ड, ठीक है, और ना का मतलब हो गया न्यूट्रॉन, और चे का मतलब हो गया चैडविक या फिर जेम्स चैडविक आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको देखो कभी भी पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, नाम किसका आएगा, जे थॉमसन का आएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, नाम किसका आएगा, रदरफोर्ड का आएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, नाम किसका आएगा, जेम्स चैडविक का आएगा। तो ये इसकी ट्रिक है ईंट पर नाच। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टै का मतलब थॉमसन, पै यानी क्या हो गया प्रोटॉन, और रे का मतलब रदरफोर्ड, ना यानी कि न्यूट्रॉन हो गया, और चे का मतलब चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक है। तो ये है। अब इनके देखो एटॉमिक मॉडल पे चलते हैं कि इन्होंने क्या बताया था, ठीक है। हालांकि ये भी आगे फेल हो गया था, ठीक है, इन्होंने भी गलत बात बताई थी, पर उस समय में इतनी बड़ी बात कर दी थी भाई, मॉडल बता दिया था एटम का, भाई एटम अंदर से कैसा होता है, ठीक है ना, तो बहुत बड़ी बात हो गई। इन्होंने क्या बताया कि एटम इज एन पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर। इन्होंने बता दिया कि एटम एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया कि पूरा का पूरा एटम है ना, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। उसके अंदर पॉजिटिव नहीं, इन्होंने कहा पॉजिटिव स्फीयर ही है भाई, वो पूरा पॉजिटिव की जैसे भरा, होल्स जैसे इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज भी इन्होंने की थी, तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन बीच बीच में ऐसे धसे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होते हैं, इम्बिडेड होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बिडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बिडेड, ठीक है।
तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन है वो इमीडिएट, यानी कि एटम क्या है कि पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हैं, ठीक है, इमीडिएट यानी फिक्स किए हुए हैं, ठीक है। और इनकी जो एक और नाम से इनको पुकारते हैं वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। जैसे क्या होता है वाटरमेलन के अंदर क्या होता है, ये वाटरमेलन है, ठीक है, और इसका जो रेड पार्ट होता है उन्होंने कह दिया कि जो इसका रेड पार्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और इसके अंदर जो बीज होंगे, ठीक है ना, जो इसके अंदर बीज होंगे उन्होंने कह दिया कि ये भाई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। या फिर क्या होते हैं खीर का भी उन्होंने एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन, ठीक है, उन्होंने भी लिया था कि खीर क्या होता है कि खीर के अंदर जो दूध होता है वो तो अपन क्या मान लेंगे, पॉजिटिव चार्ज है, और जो उसके अंदर चावल है या फिर काजू किशमिश जो भी है तो वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यो इन्होंने बात कही थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हो गया कि भाई इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। और ये इन्होंने इतनी बात कहते ही यहाँ पे इनको बहुत बड़ा उस समय में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो इन्हें उस समय साइंटिस्ट की जो इतनी बड़ी टीम थी तो इन सभी में से जे थॉमसन को भी यहाँ पे क्या है नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है साइंटिस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे खोज कर दी थी इस समय में, परंतु इनका मॉडल है ना वो क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। इन्होंने क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर के अंदर फैला हुआ है, ठीक है, तो ये बात गलत होती है। रिपोर्ट इस मॉडल को सही करते हैं। इन्होंने तो कहा था कि पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या है सभी जगह फैला हुआ है, ठीक है, और रदरफोर्ड ने इसको सही करके बताया कि पूरा का पूरा स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं भरा हुआ है, किसी एक फिक्स पॉइंट पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नोट कर लिया, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे, ठीक है, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल भी उसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो अपन का रहेगा नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। जय राजस्थान।